जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है वो अनमोल है। एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपके दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम अर्जुन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी उस समय की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही हमें प्यार व्यार में इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थीं। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं 12 पास करके दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया था कि मैं बस उसमें खोया सा जा रहा था। तभी उसने कहा, हेलो, तुम्हारा ध्यान किधर है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसी के बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों से बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों ने बातें की और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। आसपास कोई घर नहीं था, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म होने लगी थीं। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बात करूँगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर घर वाले लड़की की बातों को सुनकर उससे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की से उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा जाता है और उसके घर चला जाता है। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी अपने घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। कुछ वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। लड़का कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल जाता है,
नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।